इलेक्ट्रिकल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीसी सीरीज मोटर के अभिलक्षण के बारे में। तो यहाँ हम देखते हैं डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग जो होता है आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, और इस कारण से जो आर्मेचर करंट होता है वो फील्ड करंट के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें जो डीसी सीरीज मोटर के 3 अभिलक्षण होते हैं, उनमें से पहला होता है लोड धारा स्पीड अभिलक्षण, लोड धारा टॉर्क अभिलक्षण और टॉर्क स्पीड अभिलक्षण। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे लोड धारा और स्पीड अभिलक्षण के बारे में। तो देखिए, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि किसी भी डीसी मोटर में स्पीड जो होता है फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि अगर डीसी सीरीज मोटर को नो लोड कंडीशन में चलाते हैं तो हमारा नो लोड कंडीशन में चलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर डीसी सीरीज मोटर है ये, और इसको नो लोड कंडीशन में चलाएंगे, मतलब कि कोई भार नहीं दिया गया है, तो उससे क्या होगा, आपका आर्मेचर करंट जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, या नेग्लिजिबल कह सकते हैं। ठीक है, 0 के बराबर होगा। अब इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर हम जानते हैं कि आर्मेचर करंट जो है वही फील्ड करंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको फील्ड करंट जो होगा वो भी 0 के बराबर होगा, और फील्ड करंट 0 हो गया तो फ्लक्स भी, जो फील्ड फ्लक्स है वो भी 0 के बराबर होगा। मतलब कि यहाँ पे फ्लक्स कितना है, 0 हो गया। क्यों? क्योंकि फील्ड फ्लक्स 0 है। और फील्ड फ्लक्स 0 क्यों है? क्योंकि आर्मेचर करंट 0 है। और ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड इसलिए हैं क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ फील्ड फ्लक्स 0 होने के बाद क्या होता है, जैसे कि स्पीड में हम ये जो रिलेशन देखते हैं एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, तो इस कारण से क्या होता है, शुरुआत में फ्लक्स 0 होने के कारण स्पीड जो है इन्फिनिटी के बराबर चला जाता है, और ये स्थिति बहुत ही खतरनाक होती है। इसी कारण से यहाँ पे देखते हैं जब हमारा जो लोड है या लोड धारा कह लें वो 0 के आसपास है, तो हमारा स्पीड बहुत ही हाई है। ठीक है, इसलिए देखिए एकदम हाई स्पीड में है, और जैसे जैसे आपका लोड बढ़ता है उसके बाद आपका जो है स्पीड डाउन होता जाएगा और लोड करंट का मान बढ़ता जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका जो ग्राफ खींचा जाता है स्पीड और लोड धारा के बीच, वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये होता है लोड धारा स्पीड अभिलक्षण। इसमें हमको ये रिलेशन ध्यान रखना है, और यहाँ पे हमको देखना है क्या है, लोड करंट के साथ फ्लक्स में क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये देखना है। आगे देखते हैं लोड धारा और टॉर्क अभिलक्षण। तो देखिए टॉर्क जो होता है किसी भी मोटर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट और फील्ड फ्लक्स होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं क्या कि ये सीरीज मोटर है, तो यहाँ पे जो IA है वो IF के बराबर है। तो कहने का अर्थ है आर्मेचर करंट जो है फील्ड करंट के बराबर है। तो इस कारण से अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA IF है, तो हम अगर दोनों बराबर है तो हम IF के बदले IA लिख सकते हैं, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका ग्राफ जो खींचते हैं तो ये हमारा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, जब मोटर शुरुआत होता है तो उस समय टॉर्क जो है P पॉइंट तक IA स्क्वायर के समानुपाती चलता है। अब ये IA स्क्वायर क्यों है ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए ये P पॉइंट क्या है, P पॉइंट जो है ये फील्ड का सिचुएशन पॉइंट है, जिसके बाद आपका फील्ड करंट कितना भी बढ़ा दें तो फ्लक्स की मात्रा, फाई की मात्रा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो P क्या है, सिचुएशन पॉइंट है, संतृप्त पॉइंट है। तो 0 से लेकर संतृप्त पॉइंट P तक आपका टॉर्क जो है आर्मेचर करंट के स्क्वायर के समानुपाती है, और उस संतृप्त होने के बाद वो केवल
लोड धारा के समानुपाती। लोड धारा कहें या आर्मेचर करंट कहें, दोनों बात बराबर है। तो P पॉइंट के बाद आपका जो टॉर्क होता है वो लोड धारा के समानुपाती हो जाता है। तो 0 पॉइंट से लेकर P तक आर्मेचर करंट के स्क्वायर के समानुपाती, और P पॉइंट के बाद आपको केवल आर्मेचर धारा के समानुपाती, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये रिलेशनशिप प्राप्त होता है कहाँ तक, P पॉइंट तक। अब देखते हैं थर्ड, टॉर्क स्पीड अभिलक्षण। तो इसमें क्या होता है, आपका ये रिलेशन सबसे पहले ध्यान देना है। T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है IN मतलब स्पीड के, और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IA। अब देखिए, जब हम मोटर में जब लोड देना शुरू करते हैं तो हमारा IA का मान क्या होता है, ऊपर बढ़ते जाता है। ये IA बढ़ेगा, IA बढ़ेगा। तो अब देखिए IA बढ़ेगा तो इसका अर्थ क्या है कि हमारा IA बढ़ेगा। अब देखिए IA बढ़ेगा तो हमारा जानते हैं कि IA जो है, IA बढ़ेगा तो इस DC सीरीज में IA को हम IF फील्ड करंट भी लिख सकते हैं, जो कि दोनों सीरीज में है इसलिए। तो अब इसके बढ़ने से क्या होगा, अब इस फील्ड करंट के बढ़ने से क्या होगा, ये फ्लक्स का मात्रा जो फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा। हम जानते हैं स्पीड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता है, जिसके कारण जैसे जैसे मोटर में टॉर्क की बढ़ोतरी होगी स्पीड डाउन होते जाएगा, स्पीड डाउन होते जाएगा, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपको T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। और n कैसे रिड्यूस हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया है कि क्योंकि लोड बढ़ाते हैं, लोड बढ़ता जाता है तो आर्मेचर जो लोड धारा है, आर्मेचर करंट है, वो भी बढ़ता जाएगा। और आर्मेचर करंट जो है वही फील्ड करंट है, इसलिए फ्लक्स की मात्रा भी बढ़ती जाएगी, और फ्लक्स की मात्रा बढ़ेगी तो स्पीड की मात्रा घटेगी। तो एक तरह से हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि टॉर्क जो है स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसी भी मोटर में टॉर्क जो होता है स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से आपका DC सीरीज मोटर का ये 3 अभिलक्षण के बारे में चर्चा की गई। आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।